नमस्कार। मैं नवीन महेश कुमार अग्रवाल, नागपुर के दादा रामचंद्र बाकरू सिंधु महाविद्यालय में रजिस्ट्रार हूँ। साथ ही ISTM DOPT भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, उसी तरह महाराष्ट्र शासन की शीर्ष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था यशोदा द्वारा प्रमाणित सूचना अधिकार प्रशिक्षक भी हूँ। आज मैं आपके सामने विदर्भरत्न.com के माध्यम से एक निवेदन लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा वीडियो सुनने के बाद आप जरूर मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। और ये निवेदन है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हम सब के स्वास्थ्य को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी पूरे विश्व में एक महामारी का रूप जिसने धारण कर लिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उसकी वजह से कितने लोगों की मौत भी हो चुकी है। उससे रक्षा करने हेतु भारत सरकार एक ऐप लेकर आई है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। क्या नाम है? आरोग्य सेतु ऐप। और गवर्नमेंट ने हमसे एक निवेदन किया है कि भाई ये आप आपके फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर इसे आप इंस्टॉल करिए। अब ये हमारी सहायता कैसे करता है? इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपको गूगल ऐप पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर आपको आरोग्य सेतु टाइप करना है, जिससे ये ऐप सामने आ जाता है आपके। और आपको इसे इंस्टॉल करके जो भी जानकारी पूछी जाती है वो सही जानकारी इसमें आपको भरनी है। और उसके बाद आपका फ़ोन का GPS एवं ब्लूटूथ, ये दोनों आपको हमेशा ऑन रखना है। और जब भी कहीं आप जाते हैं तो फ़ोन अपने साथ रखें। ज़्यादा से ज़्यादा तो वैसे आपको घर पर ही रहना है, लेकिन किसी भी वजह से आप बाहर जाते तो अपना फ़ोन ज़रूर आप साथ लेकर जाइए। तो इससे होता क्या है, ये ऐप हमारी सहायता कैसे करता है? एक तो ये है कि इसके जरिए हमें सरकार जो है कोविड-19 से कैसे बचा जाए, इसके बारे में हमें समय समय पे मार्गदर्शन करती रहती है। उससे संबंधित वीडियो, उससे संबंधित जानकारी, इसके जरिए आप आपका सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं सेहत का, कोविड-19 का आपको खतरा कितना है। उसके अलावा ये हमें 11 भाषाओं में उपलब्ध किया है सरकार ने, जिसमें से आप किसी भी भाषा का आप चयन कर सकते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण रोल है, वो जो हम सोचते हैं कि इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या होगा, ये तो ठीक है, मार्गदर्शन मिल गया हमको, कोविड से हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसकी जानकारी हमें दी जाती है। ये काम ऐसे करता है कि जहाँ भी आप जाते हैं, फ़ोन आपका यदि साथ में ब्लूटूथ और GPS लोकेशन आपकी ऑन है और आरोग्य सेतु आपके फ़ोन में यदि इंस्टॉल है, या आप किन किन लोगों से मिलते हैं या जो भी लोग आपसे मिलते हैं, उसका इसमें एक डाटा रिकॉर्ड होता है, सोशल ग्राफ तैयार होता है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपको नहीं पता, कोई व्यक्ति से आप मिले, आपका मित्र हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है आपके साथ में, तो हो सकता है उससे कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि कोरोना से वो ग्रसित हो गया, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब ये सेतु का इसमें बहुत बड़ा रोल ऐसा है, आरोग्य सेतु का। ये सेतु के जरिए सरकार को ये जानकारी मिलती है कि भाई ये जो फ़ोन था कोरोना ग्रस्त व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, जैसे हो सकता है कि वो आपसे मिला हो, मान लेते हैं, तो ये इसमें हमको सरकार को कैसे पता पड़ता है कि वो कोरोना बाधित व्यक्ति का फ़ोन और आपका फ़ोन, ये दोनों की लोकेशन नज़दीक में दिखाई देती है यदि वो आपसे मिला है तो उसकी वजह से सरकार को ये पता चल जाता है कि भाई आपको भी इसका खतरा बढ़ गया क्योंकि आप उसके संपर्क में आए हैं। तो सरकार आपको इससे आगाह कर देती पहले ही होने वाले खतरे से कि भाई ये कोरोना बाधित व्यक्ति आपके संपर्क में आया था, तो आप भी अपनी जांच करवाइए। एक तो ये हो गया हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए। दूसरा, सरकार को ये भी पता चलता है कि भाई कौन से एरिया में ये कोरोना बाधित व्यक्ति गया था। तो सरकार क्या करती है कि वो जो एरिया है वहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था करती है। वहाँ के जो निवासी है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जांच की जाती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिल जाए कि कोई कोरोना का प्रभाव इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर छोड़ा तो नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है? आपको पहले ही खतरे से आगाह कर दे रही है सरकार, और आपको बचाने के लिए ही इसका काम में इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ज़रूर इसे इंस्टॉल करिए। एक प्रश्न ये आता है लोगों के मन में
कि भाई जो चर्चा चल रही है कि भाई इसमें डाटा जो है, हमारी निजी जानकारी सुरक्षित नहीं रहती है। तो सरकार हमें विश्वास इसके बारे में दिला रही है कि आपका जो भी डाटा है निजी, ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, और सरकार सिर्फ इसे सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है, वो भी सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से। दूसरे अन्य किसी कारण में आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने एक बार यदि इंस्टॉल कर लिया आपके मोबाइल पे, तो आप जब चाहे स्वेच्छा से इसे डिलीट करने में स्वतंत्र है। आप परमानेंट इसे डिलीट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है। अब एक मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि क्या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है? क्या आपके मोबाइल में फेसबुक नहीं है? क्या आपके मोबाइल में अन्य कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं करते हैं? जूम एप्लीकेशन, जिसकी अभी चर्चा बहुत चल रही है, क्लाउड मीटिंग के लिए ये इस्तेमाल में आ रहा है। बच्चों को इसके जरिए पढ़ाने में भी काम में लिया जा रहा है। तो इसके बारे में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये बहुत इसके खतरे हैं सुरक्षितता को लेकर। हमारी जो जानकारी है ये सुरक्षित नहीं है, उसके बावजूद हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई चलो थोड़ा बहुत खतरा हम स्वीकार कर लेंगे, उठा लेंगे, लेकिन हमारे इसमें जो फायदे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम हमारे फायदे के लिए कई बार खतरों से भी समझौता कर लेते हैं। मैंने खुद ने मेरे फ़ोन में, मुझे जबकि जानकारी है कि जूम एप्लीकेशन जो है सुरक्षित नहीं है, फिर भी मैंने मेरे मोबाइल में, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल इसे किया है क्योंकि इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मुझे भी इसके कई फ़ायदे हैं। तो उसी तरह, और ये जो एप्लीकेशन हम बाकी सब इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि ये कौन से देश के एप्लीकेशन है, किन्होंने इसे बनाया है, उसके बावजूद हम इसे इंस्टॉल करते हैं। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये पूरी तरह से हमारे देश का ऐप है, सरकार ने इसे बनाया है, और सरकार हमसे निवेदन कर रही है कि आप भाई आपकी सुरक्षितता के लिए, आपकी देखभाल के लिए, आपकी भलाई के लिए इसे आप फ़ोन में इंस्टॉल करिए, और विश्वास भी दिला रही कि भाई हम इस आपके डाटा को सुरक्षित रखेंगे। तो फिर हमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता, होनी चाहिए। और फिर दूसरा एक प्रश्न आता है कि भाई मेरे अकेले के इंस्टॉल करने से क्या होगा? आज भारत में 9 करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसे इंस्टॉल किया है, आरोग्य सेतु ऐप को, अपने मोबाइल में। तो भाई मैंने अकेले ने यदि नहीं किया तो क्या होगा? अब ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति ने ऐसा सोचकर इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया, अब वो किसी कोरोना बाधित व्यक्ति के संपर्क में आया। अब चूंकि इसके मोबाइल में, उस व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं था, तो उसकी वजह से सरकार को ये नहीं पता पड़ पाया कि आप उसके संपर्क में आए, जो कि इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, जिसके जरिए पता लगता है ये कोरोना बाधित व्यक्ति का फ़ोन और आपका फ़ोन नज़दीक की लोकेशन में तो नहीं थे एक साथ कहीं। तो यदि उससे वो व्यक्ति छूट जाता है सरकार के निरीक्षण में आने से, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी कोरोना से पीड़ित हो जाए। और वो कोरोना बाधित व्यक्ति, क्योंकि इसके कई बार क्या होता है, लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं और उसके बावजूद उसमें कोरोना रहता है, हो सकता है वो कई लोगों से उस दौरान मिल ले, और उसके जरिए क्या होगा, जिनसे वो मिलेगा उन लोगों में भी कोरोना हो जाएगा। फिर उसकी वजह से जो कोरोना बाधित हुए, वो कोरोना बाधित व्यक्ति अन्य कितने लोगों से मिलेंगे, वो भी कोरोना बाधित हो सकते हैं। तो ये एक चेन तैयार हो जाती है। यदि हमें इस चेन को रोकना है तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि भाई मेरे अकेले इंस्टॉल करने से कौन सा योगदान हो जाएगा सरकार को। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, कथा, कि कोई भी योगदान छोटा नहीं होता है। रामायण में आपने देखा कि जब लंका जाने की बात आती है, तब समुद्र पार करना एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। तब होता क्या है कि सभी वानर सेना मिलकर एक सेतु का निर्माण करते हैं। उस समय भी एक सेतु निर्माण हुआ था और अभी एक सेतु है आरोग्य सेतु। तो उसमें सभी वानर सेना ने अपना योगदान कर के उस सेतु को वो तैयार कर रहे होते हैं। उसी बीच होता क्या है, एक गिलहरी रहती, छोटी सी गिलहरी, आप जानते हैं गिलहरी, तो वो रेत में जाती है, अपने आप को उसमें उलट पुलट करके रेत उसमें चिपक जाती है मतलब, और वो जहाँ कोरोना सेतु का निर्माण होते रहता है समुद्र के ऊपर, वहां जाके उसको हिला डुला के ऐसे झिड़क देती है, तो वो रेती जो है वो वहां गिर जाती है। फिर से वो जाती है रेती में, फिर अपने को उलट पुलट करके रेती चिपका लेती है, फिर वो जाती है सेतु निर्माण जहां होता है वहां जाके रेती गिरा देती है। ऐसा वो लगातार करते रहती है। राम भगवान का ध्यान इस बात की ओर जाता है, ये गिलहरी क्या कर रही है। तो वो उसे बुलाते हैं पास में, पूछते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रही हो। तो बताती है कि भाई ये एक पुण्य का काम शुरू है,
जिसमें सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैंने सोची कि भी मैंने भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इस वजह से मैं रेती लाकर इसमें डाल रही हूँ सेतु में, कि इस सेतु का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। तो भगवान राम जो होते हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसकी जो सेवा देख के, उसका प्रयास देख के, सेतु निर्माण में उसका योगदान देखकर, तो वो उसे अपने पास लेते हैं और उसको ऐसे बड़े प्रेम से सहलाते हैं। तो उससे होता क्या, सहलाने से उसके ऊपर धारी तैयार हो जाती है गिलहरी के ऊपर। और आज हम लोग जो धारियां देखते हैं, गिलहरी के ऊपर धारी दिखाई देती है आपको, धारियां। तो ऐसा कहा जाता है कि राम ने जब उसको स्नेहवश सहलाया तो उनके उंगलियों से जो धारियां उसके शरीर में तैयार हुई वो सभी गिलहरियों में हमें दिखाई देती है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि कोई भी योगदान छोटा हो सकता है। आप यदि इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा योगदान इस कोरोना महामारी से लड़ने में आपका रहेगा। और मैं आपको फिर से एक बार निवेदन करता हूं, क्योंकि मैंने इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, मेरी जानकारी इसमें सही जानकारी भरी है, मैंने इसमें ब्लूटूथ और जीपीएस लोकेशन ऑन रखी है, और मैं ही नहीं, मेरे अलावा मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है। और हमें जो भी मिलता है, हमारे मित्र परिवार के लोग, उनको भी हम लोग निवेदन करते कि भी आप आरोग्य सेतु ऐप जरूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जरूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और सरकार की सहायता करें, देश की सहायता करें घर पर रहकर कोरोना से, इस महामारी से लड़ने में। क्योंकि मैं यदि सुरक्षित रहूंगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, और जब मैं और हम सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।